नमस्कार, मैं प्रतिमा D9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हादसों के बाद भी नहीं थम रहा अवैध खनन व वन विभाग बैठा हाथ पे हाथ रखे। गत रात फूलबाग पुलिस ने जब्त किए पत्थरों से भरे डंपर। सरगने के बाद साथी भी पुलिस की हिरासत में। टूंडा और बल्ली को गुरुवार सुबह 5 बजे पालपुर से किया गिरफ्तार। टपुकड़ा में हुई CLG की बैठक संपन्न। कस्बे में हो रहा अतिक्रमण, अवैध शराब, शरारती तत्वों व पुलिस गश्त बढ़ाए जाने पर हुआ विचार। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी पुलिस ने काबू किए अवैध खनन से भरे 2 डंपर। सब इंस्पेक्टर मानीलाल ने बताया कि गत रात कहरानी की पहाड़ियों से खनन कर हरियाणा की ओर ले जाया जा रहा था, जिन्हें राठीवास नाके पर मुस्तैदी के दौरान पकड़ा गया। गौरतलब है कि गत कुछ दिनों पूर्व भी कहरानी के पहाड़ों में एक हादसा हुआ था, जो अवैध खनन के लिए ब्लास्टिंग करने के दौरान हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसी पहाड़ी से ये डंपर भरे गए थे, जिसमें ये अंदाजा बेखूबी लगाया जा सकता है कि खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है। खनन व वन विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठा है। आपको संज्ञान होगा कि गत कुछ माह पूर्व भी माननीय हाई कोर्ट ने भी हरियाणा व राजस्थान सरकार को अवैध खनन रोक पाने में विफल रही हरियाणा व राजस्थान सरकार को फटकार लगाई थी और खनन को पूरी तरह से रोकने के आदेश भी जारी किए थे, अवैध खनन को छोड़कर। लेकिन यहाँ पर सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। खनन धड़ल्ले से जारी है। सर, जानना चाहेंगे जो आपने कामयाबी हासिल की है, ये कहाँ से और कैसे मिले ये डंपर आपको? ये डंपर अवैध खनन के पत्थर भर करके राठीवास नाका से जा रहे थे, पाली जोन जो हरियाणा में। जी, तो कितने डंपर? 2 डंपर है ये। तो इनको किस आधार पे जब्त किया गया है? अवैध खनन में या इन पे रवन्ना वगैरह ना होने के कारण? जो रुकवा करके चेक किया तो इनके चालकों के पास कोई रवन्ना वगैरह, टीपी वगैरह, कोई वैध कागजात नहीं थे। जी, तो आपको क्या लगता है सर, ये कहाँ से आ रहे होंगे और किस पहाड़ियों से इन्होंने पत्थर भरे? इन्होंने बताया, चालक से पूछताछ की, जाहिद और जमील जो दोनों चालक थे इसके, दोनों ने बताया कहरानी के पास से लेकर। जो ये ड्राइवर और चालकों ने बताया इस हिसाब से। अरशद गैंग के मुखिया के दबोचे जाने के बाद अब गैंग के एक कर अपराधी पुलिस के चंगुल में आते जा रहे हैं। बुधवार को सुबह 3 बजे के करीब निमराना के कोलिला गांव से काबू कर लिया था और गुरुवार को 2 अन्य आरोपियों को सुबह 5 बजे पालपुर गांव से पकड़ा। अरशद के अन्य साथी बदमाश टूंडा व बल्ली को गुरुवार तड़के तिजारा पुलिस ने काबू कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि सुबह सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि 2 अपराधी इस समय गांव में हैं, जिन्हें तिजारा पुलिस ने काबू कर कोर्ट में पेश किया। अब तलाश उस आरोपी की है जो 24 अप्रैल 2012 को फायरिंग कर अरशद, मित्तल, टूंडा व इकबाल को उड़ा ले गया था। जल्द ही तिजारा व भिवाड़ी के क्षेत्र में लूट व डकैती तथा टायर जैसी घटनाओं पर लगाम लग जाएगी। क्योरल अस्पताल टपुकड़ा ने निःशुल्क रोग निदान शिविर का आयोजन। लगभग 200 मरीजों ने कराया निःशुल्क चेकअप। क्योरल अस्पताल का 1 वर्ष पूर्व होने पर किया शिविर का आयोजन। टपुकड़ा बाईपास के समीप स्थित क्योरवेल अस्पताल के प्रथम वर्ष पूर्व होने पर पांचपन, ल्यूकोरिया, दमा, शुगर, लीवर व दिल से जुड़ी बीमारियों की मुफ्त जाँच की गई। कुछ गरीब रोगियों को मुफ्त दवाएं भी दी गई। गोपीनाथ अस्पताल भिवाड़ी के डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर विपुला सहित क्योरवेल के सभी डॉक्टर का सहयोग रहा। अस्पताल संचालक अशोक व महेंद्र सिंह ने बताया कि इस शिविर में लगभग 200 रोगियों की जांच व इलाज किया गया। आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। आज हम अपने साथ जुड़े हुए हमारी पूरी टीम, हम आसपास के क्षेत्र और इस इलाके के मरीजों के लिए हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, फ्री में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ में फ्री में दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि जो मैक्सिमम हम आप लोग के लिए कर सकें वो आज के दिन हम करें। धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों को ये मौका दिया कि आपकी सेवा कर सकें। और यहाँ पर हमारी पूरी टीम टपुकड़ा में क्योरवेल अस्पताल और भिवाड़ी में गोपीनाथ अस्पताल तथा और अन्य डॉक्टर गोपेश जी, डॉक्टर प्रसन्न जी और गोपीनाथ की पूरी टीम, डॉक्टर विपुला जी लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर करण जी कान नाक गले के डॉक्टर, डॉक्टर अनुज दांतों के हैं जो आप ही के बीच से हैं, टपुकड़ा से ही हैं, तथा पूरी की पूरी हमारी टीम यहाँ पर उपलब्ध है आप लोगों की सेवा करने के लिए। और आज के कैंप का उद्देश्य केवल यही है कि जो लोग अस्पतालों तक स्वयं नहीं पहुँच पाते या महंगे इलाज कई बार नहीं हो पाते, उनको सुख सुविधाएं कैसे हम दे सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ तभी संभव है जब आप लोगों का पूरा सहयोग मिले। और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि ये सब चीज़ें केवल विश्वास से होती हैं।
हमारे यहाँ कोशिश हम ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके भिवाड़ी में और टपुगड़ा में इस तरह की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जो कि आज के समय में बड़े शहरों में गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर वगैरह ही उपलब्ध हैं। हमारा प्रयास यह है कि आप लोगों के बीच में वो सेवाएं यहाँ लेके आएँ, पर वो सारी सेवाएं ऐसा नहीं होता कि एकदम से स्टार्ट हो जाएं, तो उनको धीरे धीरे से शुरू किया जाता है। उसी कड़ी में हम प्रयास कर रहे हैं कि बराबर इस तरह के कैंप टपुगड़ा में या आसपास के क्षेत्र में हो, जिससे कि आप लोगों की हम सेवा कर सकें। उसके साथ ही हम एक बात आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से कि कभी अगर यहाँ पर भी या भिवाड़ी में भी गोपीनाथ अस्पताल में आप लोगों को किसी ऐसी सेवा की आवश्यकता है जो लगता है कि बहुत महंगी है, या जो कोई लगता है कि बहुत गरीब आदमी है, पूरा धन खर्च नहीं कर सकता है, वो यहाँ किसी से कहलवा के रिकमेंडेशन करा के, जिससे पता लग जाए कि वास्तव में सही आदमी है, वो वहाँ आ सकते हैं। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्च में उसका इलाज जो संभव है उसे पूरा किया जाए। और जैसे कि भाई साहब ने बताया, अभी गोपीनाथ अस्पताल में एक नई सुविधा प्रारंभ की है कि जो निसंतान दंपति हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं, उनको इस तरह की आजकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, इस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं कि उन्हीं माँ बाप के जरिए उनके बच्चे हो सकते हैं। और आजकल इस चीज़ में काफ़ी उन्नति हो रही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो सुविधाएं अब भिवाड़ी में उपलब्ध हैं, जो पहले बड़े शहरों में थी। उसका लाभ भी हम सब लोग ले सकते हैं। मैं ऊपर वाले का नाम लेके, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं होता, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी टीम आपकी पूरी सेवा कर सके, और आपका इसमें हमें पूरा सहयोग चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी गरीब आदमी को अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमने सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस हॉस्पिटल का उपयोग नहीं किया है। हमने इस हॉस्पिटल से गरीब आदमी या कुछ ऐसी परिस्थितियों में कि जो भिवाड़ी, दिल्ली, गुड़गांव नहीं पहुंचकर अपने इस क्षेत्रीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस हॉस्पिटल से लाभ मिले। और अगर किसी को किसी तरह यहाँ दिक्कत भी आ जाती है तो मेरा नंबर सभी जगह लिखा हुआ है। आपको ऐसा नहीं है कि पहले बताते थे डॉक्टर ने जो लिख दिया पैसा वो कम नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ आप चाहेंगे तो हर कुछ कम हो जाएगा और आपको हर तरह से सेवा देंगे। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति टपुगड़ा ने आयोजित किए मेहंदी, चित्रकला प्रतियोगिता व बैडमिंटन, चम्मच दौड़ व क्रिकेट का आयोजन। विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। टपुगड़ा कस्बे के नूह रोड स्थित अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति के कार्यालय पर किशोरियों के लिए बैडमिंटन, मेहंदी रचाव प्रतियोगिता, चम्मच दौड़ व ड्राइंग तथा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की 12 टीमों ने भाग लिया, जिसमें फाइनल होना अभी बाकी है। मेहंदी रचाव प्रतियोगिता में टपुगड़ा से कुमारी मीनू पुत्री होशियार सिंह ने प्रथम तथा ज्योति पुत्री कंवर सिंह ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें परियोजना प्रबंधक जितेंद्र सिंह यादव ने पुरस्कार और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बैडमिंटन में लदिया, कनवासी दिव्या, वीना प्रथम तथा टपुगड़ा से कृपया व सोनिया ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किए, जबकि क्रिकेट का परिणाम अभी आना शेष है। इस बार जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, इसमें क्रिकेट जो कि बच्चों का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, उसको शामिल किया गया है। इसके अलावा बच्चे और बच्चियों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और उनकी मनपसंद खेल जिनमें वो इंजॉय करें, आनंद लें, उन खेलों को सम्मिलित किया जाता है। अखिल भारतीय ग्रामीण समिति का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें। तो आज लड़कियों के लिए कौन कौन से खेल प्रतियोगिता की? बच्चियों के लिए आज जो मुख्य खेलकूद प्रतियोगिताएं थी वो बैडमिंटन, मेहंदी, ड्राइंग, चम्मच दौड़, जलेबी पकड़, ये मुख्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें बच्चों ने बहुत आनंद लिया। और इस प्रकार के मंच पर बच्चियां आकर के एक तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपनी बातें खुल के कह सकती हैं, एक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे के सामने अपनी बातें शेयर कर सकती हैं, अच्छी चीज़ें ग्रहण करती हैं। तो इन प्रतियोगिताओं में जो प्रतियोगी फर्स्ट सेकंड आए हैं, तो उनको आपने संस्था की ओर से कुछ इनाम दिए? हाँ बिल्कुल। क्रिकेट और बैडमिंटन की जो प्रतियोगिता हुई है उनमें इंडिविजुअल विजेताओं के लिए ट्रॉफी है। ट्रॉफी के साथ साथ इंडिविजुअल प्लेयर्स ने जो बेस्ट परफॉर्मेंस किया उसके रिवार्ड्स हैं। इनके अलावा बाकी जितनी प्रतियोगिता हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड जो भी प्रतियोगी आए हैं उनके लिए हमें विजेताओं के लिए कुछ उपहार जैसे कहें या प्राइज का आयोजन किया गया है, जो कि अभी हमारी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, समापन पर वो सब चीज दी जाएगी। टपुगड़ा पुलिस थाने में संपन्न हुई CLG बैठक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल व IPS परेश देशमुख के निर्देश में हुई बैठक। CLG सदस्यों व गणमान्य नागरिकों ने लिया भाग। काफी समय के बाद टपुगड़ा थाना में CLG की बैठक का आयोजन हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल
व IPS परेश देशमुख ने बैठक में भाग लिया। उन्होंने CLG व स्थानीय निवासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने कस्बे में दुकानदारों, रेहड़ी, ठेला वालों व अवैध वाहनों द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण, कस्बे में बिक रही अवैध हथकरघा, शराब मनचले, छात्रों द्वारा स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करना, बाइकों में तरह तरह से हॉर्न लगा तेज स्पीड से बाजार में चलाने आदि की शिकायतों पर पुलिस से कार्यवाही करने व बढ़ती चोरियों के कारण कस्बे में पुलिस गश्त बढ़ाने पर चर्चा की। थानाधिकारी माधोदान सिंह ने बैठक में इन सभी पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आज जो थाना टपुकड़ा में CLG की मीटिंग आयोजित की गई, इसमें सदस्यों ने टपुकड़ा कस्बे के संबंधित कुछ समस्याएं रखी है और इनमें से अधिकांश समस्याएं जायज़ हैं। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इन समस्याओं के निराकरण में प्रभावी कदम उठाया जाए और कस्बे को और बेहतर पुलिस व्यवस्था मिले, यही हमारी कोशिश। चौपान के औद्योगिक क्षेत्र के पथरेड़ी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में ओरेंज सीमेंट कंपनी द्वारा गरीब छात्रों के अभिभावकों को कंबल बांटे। सामाजिक सरोकार प्रोजेक्ट के तहत कंपनी की CMD द्वारा दिए कंबल। चौपान के औद्योगिक क्षेत्र की कंपनी ओरिएंटन द्वारा पथरेड़ी गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के करीब छात्र छात्राओं के परिजनों व असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। कंपनी से आए संदीप महाजन, अजय मनचंदा व वेलफेयर प्रकोष्ठ की समिता यादव ने 31 कंबलों का वितरण किया। विद्यालय के अध्यापक विनोद व महेंद्र ने बताया कि कंपनी द्वारा समय समय पर विद्यालय की छात्र छात्राओं व गरीब असहाय लोगों की मदद की जाती है, जिसके लिए ये धन्यवाद की पात्र है। अगर समाज का सुधार करना है तो गरीब लोगों का सुधार सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके लिए हमने सोचा कि सर्दी में गरीब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या विकलांग हैं, उनको कंबल बांटे जाएं ताकि एक सर्दी में किसी को दिक्कत ना हो और एक सबका कंपनी की तरफ प्यार हो, एक सम्मान हो, ताकि कंपनी तरक्की करे, समाज तरक्की करे और देश तरक्की करे। सर आज कितने कंबल बांटे हैं? आज हमने 31 कंबल बांटे हैं गरीबों को। इसके अलावा पहले भी बांटे हैं सर यहाँ पर कंबल? ये हमारे जो सुधीर साहब हैं, CMD हैं, उनका एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमेशा ही करते आए हैं शुरू से, और कभी स्कूल में कभी कुछ करवा रहे हैं, कभी स्कूल को ठीक करवा रहे हैं, कभी रिपेयर, कभी कुछ चॉकलेट्स बांटी जाती हैं, कभी हम ट्राईसाइकिल बांट रहे हैं। तो वो किसी ना किसी हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारी कंपनी आज जो है पथरेड़ी गांव में 31 लोगों को कंबल वितरित किए हैं सोशल दायित्व के अंतर्गत। और कंपनी का एक बहुत बड़ा एम है कि लोगों से जो है गांव में और जो आसपास के गांव हैं उससे एक जनसंपर्क बढ़े, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, बच्चे पढ़े लिखे और स्वस्थ हों। और एक और कंपनी हमारी करती है, आए दिन महीनों में जो है हर गांव में कैंप लगाती है। उसका एक ही वो है कि लोगों में जो है दवा और दिखाने के प्रति लोगों के जागरूकता बढ़े, और पोलियो उन्मूलन अभियान वगैरह में भी ड्रॉप वगैरह पिलाने का उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा विकलांग इस साइड में है बच्चे, जिससे कि उनका जो है उद्धार हो और पोलियो का सर्वनाश हो। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री सीमेंट कंपनी द्वारा छात्र छात्राओं के लिए स्वेटर, पाठ्य सामग्री, स्कूल बैग, खेल का सामान व स्कूल के लिए दरियां प्रदान की। लघु कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तिजारा क्षेत्र श्री सीमेंट लिमिटेड खुसखेड़ा कंपनी के इकाई अध्यक्ष KL महाजन की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुसखेड़ा में आयोजित एक लघु कार्यक्रम में कंपनी द्वारा गरीब छात्र छात्राओं को 61 गर्म स्वेटर, 95 स्कूल बैग, 570 कॉपियां, 6 दरियां, अन्य पाठ्य सामग्री व खेल का सामान प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी भजन लाल आर्य थे। आर्य ने गरीब छात्रों की मदद के लिए कंपनी प्रबंधक का धन्यवाद किया। इस अवसर पर श्री सीमेंट की ओर से DK यादव, कुंदन सिंह व गणमान्य नागरिकों ने राम चौहान पूर्व सरपंच खुसखेड़ा, समस्त स्कूल प्रबंधक तथा समस्त स्टाफ मौजूद था। अपने संबोधन में KL महाजन ने कंपनी द्वारा आगे भी स्कूल की मदद का आश्वासन दिया। हमारे ब्लॉक के अंदर हमारी जो ये कंपनियां हैं आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, मैं इनको इसके बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से ये हमको सपोर्ट करती रहे। इससे क्या बच्चों को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बच्चे हमारे नीडी है, किसी के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास टीचिंग की जो सामग्री है, कॉपी पेन, ये चीज़ों का अभाव है। इन चीज़ों की पूर्ति होगी, निश्चित रूप से इन बच्चों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
तो क्या आप आगे भी इनसे उम्मीद ऐसी रखेंगे? हाँ बिल्कुल, सहयोग दे रहे हैं और सहयोग देते रहेंगे, मेरी ऐसी आशा है। एक्चुअली हम लोगों की एक फ़िलॉसफी है, श्री सीमेंट की फ़िलॉसफी है टोटल प्रॉस्पेरिटी मैनेजमेंट। इसमें प्रॉस्पेरिटी सिर्फ श्री सीमेंट की नहीं, प्रॉस्पेरिटी सभी की टोटलिटी में। इसमें आसपास के विलेजर्स, सप्लायर्स, नेबर्स और श्री स्टाफ और जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो श्री से कनेक्टेड है उन सब की प्रॉस्पेरिटी। और प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी, तभी आती है जब हम हर लेवल पे अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। जो हम समाज से लेते हैं हम उसको समाज में उतना ही उसको भागीदार बनाएं। हम लोगों की कोशिश, श्री सीमेंट की कोशिश होती है, रही है कि हम हमारे आसपास के, स्पेशली हम जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, गरीब हैं, उनको स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो कि उनकी प्राइम ज़रूरत है, उसके लिए उनको स्कूल में लाया जाए। पर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अभाव में रहते हैं, वो यह व्यय उठा नहीं पाते, स्कूल के अपने खर्चे होते हैं। तो श्री सीमेंट की ये कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके स्कूल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सहयोग कर सकें। ऐसा है कि ये सहायता श्री सीमेंट 2-3 साल से लगातार देती आ रही है। आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, दर्शकों की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है, किताब कॉपियाँ भी वैसे भी हमारी सहायता करती रहती है। रही बात आसपास के गाँवों की, तो अगर श्री सीमेंट के पास जाते हैं तो वो कार्य भी श्री सीमेंट हम कराती है और लगातार हमें उनका समर्थन रहता है। ये कार्रवाई हम आगे भविष्य में भी ऐसा ही चाहते हैं कि लगातार हमारे साथ जुड़ी रहे, क्योंकि कुछ खोते हैं तो कुछ पाते भी हैं, दोनों काम होते रहते हैं। थोड़ा बहुत प्रदूषण खाते हैं तो इनसे कुछ काम भी करा लेते हैं। सामाजिक भी, वैसे भी गरीबों की लड़कियों की सहायता में भी हमारी सहायता करते हैं, बच्चों की स्कूल में भी सहायता करते हैं, और भी कोई एम्बुलेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है तो लगातार ये हमारे पास भेजते रहते हैं। चाहे कहीं भी जाओ, एम्बुलेंस से कोई किराया नहीं होता, कुछ नहीं होता। अलवर में गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले की मालाखेड़ा थाना पुलिस ने गौ तस्करी के लिए ले जाती गायों को दुर्घटना के बाद मृत अवस्था में जब्त किया। मालाखेड़ा थाना पुलिस के प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि गुरुवार सुबह जयपुर रोड पर एक ट्रक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रक गौ तस्करी के लिए जा रही 10 गायों की मौत हो गई। 10 तो अमृत है और 6-7 जो जिंदा थी वो गौशाला भेज दी, बाकी कुछ जंगल में निकल गई। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे मालूम हो जाएगा। तो वही चला था, धुंध हटने के बाद ग्रामीणों ने सूचना दी, मैं मौके पर आया हूँ, कार्रवाई जारी है। प्रदेश भाजपा में जहां नेतृत्व को लेकर गुटबाजी का दौर गरमाया हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बांसुर विधायक खुलेआम वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे हैं। विधायक डॉक्टर रोहिताश शर्मा का कहना है कि यदि वसुंधरा राजे को कमान नहीं सौंपी गई तो प्रदेश में पार्टी शून्य हो जाएगी। बुधवार को अलवर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा विधायक का आरोप था कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं उनका स्वयं का कोई जनाधार नहीं है। पार्टी में नेतृत्व का जो लफड़ा की बात आ रही है, ये मैं नहीं मानता। राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री चाहती है। अब पार्टी अगर जरा भी समझदार होगी तो वसुंधरा जी को आगे रखेगी, वरना तो परिणाम नेगेटिव जाएंगे 200%। पार्टी के कौन वरिष्ठ नेता है, मैं नहीं समझता। ये जो बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे ऊपर भी आरोप लगाया कि रोहितास, राजेंद्र जी, राधेश्याम जी, डॉक्टर दिगंबर सिंह के ने चंगुल या कैप्चर शब्द है कि इन्होंने वसुंधरा जी को कैप्चर किया। ये वही नकारा नेता है जिनका जन आधार नहीं है। भैरू सिंह शेखावत की जब सरकार थी तो कहती नूर मोहम्मद, कभी तो कहती नूर मोहम्मद, प्यार से कहती जीनूरा, और एक दिन उठ गई बोली तू घास खोद ले बेनूरा। सुनिए, इसका हिंदी अर्थ बता दूं थोड़ा सा, कि जब हमारी जरूरत थी तब तो यही नेता, ये अध्यक्ष थे उस टाइम में, यही नेता कहते थे आइए आइए रोहितास जी, ये घर भी आपका, ये बदन भी आपका, ये सब कुछ आपका।
और जैसे जैसे हमारा यौन शोषण हो गया, 4 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, हमारी जरूरत नहीं, तो बोला तू घास खोद ले बेनूरा, अब हम भारी हो गए, बेकार हो गए। मेवात जिले के गांव फलेंडी निवासी दलित समाज की एक लड़की का अपहरण कर गांव औथा निवासी 8 बच्चों के पिता आजाद अपने 2 सहयोगी के साथ लेकर फरार हो गया। लड़की की आगामी 15 फरवरी को शादी तय हुई थी। बिनंगवा पुलिस ने लड़के के भाई मोहन चंद की शिकायत पर आजाद, हंसराज और बसरू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में तनाव बना हुआ है। 5 दिन बाद भी पुलिस द्वारा लड़की को बरामद न करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पुलिस चौकी बिनंगवा पर धरना देने पहुंच गए। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने और लड़की को बरामद करने का पुनहाना थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद ही ग्रामीण राजी हो सके। गांव फलेंडी निवासी और पीड़ित लड़की के भाई मोहन चंद ने बताया कि उसके माता पिता काफी समय पहले ही मर गए थे। वे परिवार में 2 ही भाई बहन है। उसने अपनी बहन दामनी की धतीर गांव में आगामी 15 फरवरी की शादी तय की हुई थी। रमेश ने बताया कि वह राजमिस्त्री का काम करता है। उसने गांव औथा निवासी आजाद पुत्र आस मोहम्मद का मकान बनाया था। इसी वजह से आजाद का उसके घर आने जाने लगा था। मोहन का कहना है कि कोई लालच देकर आजाद अपने 2 अन्य साथी गांव मामलिका निवासी हंसराज और गांव औथा निवासी बसरू के सहयोग से गत 9 जनवरी की रात को अपहरण कर ले गए। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है जी। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? 366, 120 मामला क्या है, क्या शिकायत दी है? शिकायत ये थी कि भाई फलेंडी की एक लड़की थी, उसको उठा का आजाद भगा के ले गया जी, जिसमें 2 आदमियों के नाम और न लिखवा रखे हैं, एक मामलिका का हंसराज है, एक बजरू है। तो जो भगाने वाले कितने बच्चे हैं उसके? 8 बच्चे। तो कहीं पुलिस ने भी कोई छापे मारी? कोई गया था गाँव में, घर बिल्कुल बंद है, उसकी जुरानी मिली थी। उसने कहा जी 5-7 दिन से यहाँ ही नहीं, उसका बाप भी घर में, घर ताला बंद है। मैंने इनके काम किया आजाद हर के वो था गाँव में जी, जब आना जाना हुआ मैं कभी छुट्टी कर ले हुआ जब ये लेने का है जी। तो फिर ये आपकी बहन को कैसे लेके गया है? कोई लालच दिया जी मेरी बहन को इसने। तो क्या इसकी शादी कहीं तय कर रखी थी? शादी 15 फरवरी को तय कर रखी पिरथले गाँव में जी। ये कर रहे जी हमारी इज्जत बच जाए जी, हमारी बहन आ जाएगी। जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाला मामले में दिल्ली की सीबीआई अदालत द्वारा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और सांसद अजय सिंह चौटाला को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने पर हस्का के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह की हस्का और भाजपा ने खुशी जाहिर करते हुए लड्डू बांटे। इस मौके पर खुशी में लोगों ने इनेलो सुप्रीमो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि अदालत ने जो फैसला दिया है उसकी पार्टी अदालत के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को दोषी करार दिए जाने के बाद हरियाणा से इनेलो का वजूद ही समाप्त हो गया। उन्होंने दावा किया कि अदालत के फैसले के बाद दोनों बाप बेटे पंच से लेकर एमपी तक का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। खुशी में बताएं क्या मकसद है इसका? ये इस खुशी में समझिए, और इलाके को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो एक भ्रष्टाचार का जो एक इतिहास चल रहा था चौटाला की वजह से, चौटाला खानदान की वजह से, वो आज ख़त्म हो गया है। चौटाला की दुकान आज बंद हो गई है। सीबीआई कोर्ट जो रोहिणी के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, उसने एक बहुत अहम फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है, जिसके तहत दोषी करार कर दिए गए हैं ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला। अभी इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है और बहुत गलत तरीके से जेबीटी टीचर्स की जो लिस्ट तैयार की थी वो उजागर हो चुकी है। आरोप और गिल्टी होल्ड कर दिए गए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो हरियाणा की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? हरियाणा पे राजनीति के ये फर्क है भी चौटाला के कोई चुनाव ही नहीं लड़ सकता अब आगे बिल्कुल कुछ। तो ये माना जाए इनेलो पार्टी बिल्कुल जो है बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। हमारे अध्यक्ष जी भी इस बात को कह चुके हैं कि चौटाला खत्म हो चुका है बिल्कुल। और हमारे कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष जी तो बहुत पहले से कहते आ रहे थे अब भाई ये खत्म है, इसकी राजनीति खत्म है बिल्कुल, और बहुत जल्दी जेल जाएगा जी। सिरसा जो रैली थी 2 दिसंबर की, उसमें भी कहा था बहुत जल्दी जेल जाएगा, और वो आज पूरा हो गया। आज जेल में हैं दोनों बाप बेटे जी। आगे कभी भी ये पंच सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जी। एमएलए सांसद की बहुत दूर की बातें हैं जी। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हादसों के बाद भी नहीं थम रहा अवैध खनन व वन विभाग बैठा हाथ पे हाथ रखे। गत रात फूलबाग पुलिस ने जब्त किए पत्थरों से भरे डंपर। सरगने के बाद साथी भी पुलिस की हिरासत में। टुंडा और बल्दी को गुरुवार सुबह 5 बजे पालपुर से किया गिरफ्तार।
टपुकड़ा में हुई सीएलजी की बैठक संपन्न। कस्बे में हो रहा अतिक्रमण, अवैध शराब, शरारती तत्वों व पुलिस गश्त बढ़ाए जाने पर हुआ विचार। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। सही दिशा, सही खबर।